KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी नज़रिया हमारा। आदाब नाजरीन, KTN खिलाफत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शकील सिद्दीकी। नाजरीन, आपको बता दें कि अभी हालिया शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के हुए चुनाव पर कई सवाल खड़े हुए हैं। इन चुनावों को लेकर मौलाना कल्बे जवाद नकवी साहब ने भी सवाल खड़े किए हैं कि ये चुनाव जो हुए हैं गलत तरीके से हुए हैं, गैर कानूनी तरीके से हुए हैं। इन्हीं तमाम मामलों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं फ्रीलांसर जर्नलिस्ट अल्लामा ज़मीर नकवी साहब। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मौलाना ने जो बात कही है, जिस तरह से उनका इल्ज़ाम है चुनाव को लेकर कि जिस तरह से धांधली हुई है, वो क्या कुछ मामला है। उसमें सीधा रुख करते हैं अल्लामा ज़मीर नकवी की तरफ। नकवी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से आपने देखा कि अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौलाना कल्बे जवाद नकवी साहब ने ये कहा कि शिया वक्फ बोर्ड के जो चुनाव हुए थे उन चुनावों में कहीं ना कहीं पर काफ़ी खामियां देखी गई और हुकूमत की तरफ से जो एक शय मिली पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी को, जिसके चलते उसने अपने मेंबरों को ज़्यादा जिताया। तो क्या कुछ कहना है इस पर आपका? देखिए, मैं कायदे मिल्लत मौलाना कल्बे जवाद साहब के इस मौक़िफ़ की तायीद करता हूँ, हिमायत करता हूँ। और ये तो जाहिर है पूरी दुनिया पर ये सब चीज़ें आया हैं कि उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड दोनों में खुले आम घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार हुए हैं, ज़मीनों के ख़रीद फरोख्त हुई है। हद तो ये हो गई कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन है ज़ुफ़र अहमद फ़ारूक़ी, वो जिस वफ़ का किराएदार था, वफ़ 24 सीतापुर का, उसी का वो मुतवल्ली हुआ और उसी से मेंबर हुआ, उसी से फिर चेयरमैन हुआ और उसी ज़मीन को उस आदमी ने ख़रीद लिया। उसकी रजिस्ट्री के साथ मैंने ऑब्जेक्शन फाइल किया है सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए। इसी तरीक़े से मैंने नियमानुसार जो उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चुनाव की घोषणा हुई थी, उस घोषणा के अंतर्गत जो आपत्ति दर्ज कराने की तिथियां मुकर्रर हुई थी 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक, तो 11 अप्रैल को 11:25 पर मैंने दस्तावेज़ यानी संलग्नों को सहित मैंने अपनी आपत्ति वहाँ पर रिसीव कराई और उसी रिसीविंग के आधार पर मैंने माननीय उच्च न्यायालय में PIL दाखिल की है। और इसी प्रकार मैंने सुन्नी वक्फ बोर्ड में जो रिट यानी आपत्ति दाखिल की थी, तो मैंने उसके सिलसिले में भी माननीय उच्च न्यायालय में PIL की, जिसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड के सिलसिले में 9 जुलाई डेट मुअय्यन है, नोटिसें जारी हो चुकी हैं और शिया वक्फ बोर्ड के सिलसिले में 12 जुलाई मुअय्यन है। सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि कल CEO शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड जनाब डॉक्टर नसीर साहब के साथ मैं बैठा था, तो वहीं पर वक्फ के एक सीनियर इंस्पेक्टर हसन रज़ा साहब भी मौजूद थे, जिन्होंने ये साफ कहा कि आपने आपत्ति जो थी वो यहाँ रिसीव नहीं कराई। तो मैंने कहा भाई, आप ही आपत्ति रिसीव करवाने वाले हैं और आज आप कह रहे हैं कि आपत्ति नहीं यानी वहाँ मैंने रिसीव कराई है। तो इन बातों से तो जाहिर हो रहा है, हो सकता है कि जो मैंने आपत्ति वहाँ दर्ज कराई थी वो आपत्ति गायब कर दी गई हो। मगर ये सवाल भाई, इस चीज़ का जवाब तो वो तो हाई कोर्ट में देंगे, चूँकि मेरे पास इन राइटिंग रिसीविंग मौजूद है, CCTV में मेरी मौजूदगी है, सारी चीज़ें हैं जो वो कहीं से इनकार नहीं कर सकते हैं। तो ये धांधली भी इससे साबित होता है कि शिया वक्फ बोर्ड के जो कर्मचारी, जो भी लोग हैं ऐसे जिम्मेदार, ज़रूर उन्होंने कुछ धांधली की होगी। तो मौलाना कल्बे जवाद साहब अगर कोई बात कह रहे हैं
तो जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, और जिन लोगों ने हलफनामे दिए हैं उन्हीं ने भी अपनी जिम्मेदारी के साथ हलफनामे दिए हैं। अब ये जो चीज़ें होंगी ये सिर्फ हाई कोर्ट पर निर्भर करती हैं, क्योंकि ये हलफनामे चाहे वो मुख्यमंत्री को दिए जाए या राज्यपाल महोदया को दिए जाएं या राष्ट्रपति को दिए जाएं या प्रधानमंत्री को दिए जाएं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। जब भाई आप यानी मुतवल्ली कोटे का चुनाव हो चुका है, अब सिर्फ नॉमिनेशन का बाकी है, तब ये आपत्तियां उठ रही हैं। ये उसी प्रकार की मिसाल है कि किसी ने हाई स्कूल एग्ज़ाम दिया, नकल की भरपूर, चोरी किया और फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गया। जब उसके हाथ में रिजल्ट आ गया तो अब आप कह रहे हैं कि ये लड़का तो चोरी कर रहा था, ये लड़का तो सारी वहाँ पर कुंजी रखे हुए था। तो भाई बात वहाँ पर होना चाहिए थी कि जब आपके चुनाव अधिकारी के तहत चुनाव अधिकारी ने जो डेट मुअय्यन की थी, जो गजट में आपत्ति की डेट थी, उस तिथि में क्या आपने ऑब्जेक्शन दाखिल किया? अगर उस तिथि में आपके ऑब्जेक्शन दाखिल नहीं है तो आपकी सारी मेहनत बेकार है, सारी मेहनत रायगा है। और एक चीज़ और मैं बताऊं कि इस सिलसिले में मैंने शमील शमसी साहब से मैंने ये कहा था कि भाई जो तुम्हें लोग हलफनामे दे रहे हैं, अगर तुम वो हलफनामे मुझे फराहम कर दोगे तो मैं उन्हें एक सप्लीमेंट्री की शक्ल में बना करके अपनी रिट में शामिल कर लूँगा। मगर आज तक मुझे वो हलफनामे की ना मूल कापी मिली है और न फोटो कापियाँ दी गई। तो इससे ये साबित हो रहा है कि लोग कल्बे जवाद साहब क़िबला की उनके खुलूस में कोई शक नहीं है, मगर उनके साथ जो लोग हैं उनके खुलूस जो हैं वो मुश्तहबा हैं, उनके खुलूस जो हैं वो शंका पर आधारित हैं, शक के दायरे में हैं, क्योंकि उनके साथ जितने मुशीर हैं वो गलत हैं। और इसका नतीजा ये है कि जितने भी वो इक़दाम ऐसे कर रहे हैं या जो बातें कर रहे हैं वो कानून के ख़िलाफ़ चली जा रही है, वो अख्तियारात के ख़िलाफ़ चली जा रही है। यानी वो बातें नहीं सामने आ पा रही हैं जिस पर सही चोट हो सके, और जब सही चोट होती है तभी उसका रिज़ल्ट सामने आता है। ये तो बातें देखिए अदालती बातें होंगी। सवाल यहाँ पर ये है कि जैसा कि मौलाना ने भी कहा कि सरकार की नीयत में खोट है। आपने भी चोरी करने की बात और चोर की बात की। चोरी कराने वाली योगी सरकार, चोर को खड़ा करने वाली योगी सरकार, अदालत भी उनकी है, मुंसिफ भी उनका है, जज भी उनका है। तो सवाल ये पैदा होता है कि विरोध जिस शक्ल में होना चाहिए इन चुनावों को लेकर या वसीम रिजवी के उन तमाम काले कारनामों को लेकर, उस पर क्या होना चाहिए? देखिए मसला फिर वही आ जाता है कि अगर हमारे कायदे मिल्लत मौलाना कल्बे जवाद साहब पूरी तरीके से खुमैनी हिंद का रूप अख्तियार कर लें और अवाम को लेकर अगर रोड पर उतर आए तो ज़रूर हमारा जहाँ तक ख्याल है कि ज़रूर मांगे पूरी हो सकती हैं, क्योंकि 4.5 साल का वक्त गुजर गया है और तब से रोया जा रहा है और अभी तक सरकार ने कोई भी मौलाना कल्बे जवाद साहब की मंशा के मुताबिक कोई भी अमल नहीं किया है, कोई भी काम नहीं किया है। इससे जाहिर है संदेश एक जा रहा है, एक मैसेज जा रहा है कि सर सहलाऊं भेजा खाऊं वाली हरकत हो रही है। मौलाना से एक तरफ उनको आश्वासन दिया जा रहा है। भाई आप कह रहे कमिश्नर लखनऊ पिछली बार पुरानी के सिलसिले में वसीम रिजवी व वसीम मुर्तद के खिलाफ मौलाना खुद यानी कमिश्नर लखनऊ से मिले और डीके ठाकुर साहब ने कहा बस 1 हफ्ते के अंदर सारा निस्तारण हो जाएगा, FIR हो जाएगी। आज तक FIR नहीं हुई। अभी एक जिना का केस सामने आया है, सारी ताकत लग गई
जनता लग गई, वकला खड़े हो गए, सारी सियासत हो गई, मगर एफआईआर आज भी नहीं हुई। तो इससे साफ एक संदेश जा रहा है कि आप कुछ करें। उन्होंने एक संदेश दे दिया है कि वसीम रिजवी को हम चाहे उसके ऊपर जो भी इल्ज़ाम हो, चाहे जितना घिनौना इल्ज़ाम हो, चाहे वो कुछ भी इस्लाम के कुछ भी पराख से उड़ा दे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार नहीं करेगी, क्योंकि वो आरएसएस का दत्तक पुत्र हो चुका है, वो बीजेपी की औलाद हो चुका है। लिहाजा सरकार को उसके ऊपर पूरा समर्थन हमें समझ में आ रहा है। क्यों? अगर सरकार का समर्थन नहीं है तो आज मेरी एफआईआर में आजम खान जैसा कद्दावर लीडर जेल के अंदर है, उसकी जमानत नहीं हुई। नाजरीन, अभी हमसे बात की फ्रीलांस जर्नलिस्ट अल्लामा ज़मीर नकवी साहब ने। उन्होंने बेबाकी से हर बात को बयान किया है, योगी सरकार क्या कर रही है और जिस तरह से शिया वक्फ बोर्ड के चुनाव में धांधली हुई है, वसीम रिजवी के उन तमाम इक़दाम पर भी उन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखा। तो यही कहना चाहूँगा कि योगी सरकार की गोद में बैठा वसीम रिजवी और संघ का दत्तक पुत्र, जैसा कहा नकवी साहब ने कि चोर से कहो चोरी करो और शाह से कहो होशियार रहो, इसी परिपाटी पर योगी सरकार चल रही है। और योगी सरकार के तथाकथित गुंडे वसीम रिजवी जैसे लोग आज खुलेआम घूम रहे हैं। इसे समझना होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमसे जुड़ी तमाम जानकारियाँ आप तक